दशहरा न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। और आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी कई जो मुद्दे हैं वो सदन के भीतर तो उठे ही, बाहर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं HPTDC के वाइस चेयरमैन और नगरोटा वंगवा से कांग्रेस के विधायक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि HPTDC के जिस तरीके से देखने को मिला, पीछे काफ़ी इशू जो है वो खड़ा हुआ था, जहाँ पर 18 होटल जो कि हाईकोर्ट से ये आदेश आए थे कि उन सब जो घाटे में चल रहे हैं उन्हें बंद करने के आदेश जो हैं वो दिए गए थे। हालांकि बाद में ये भी फैसला आया था उनमें से 8 होटल जो हैं वो बंद हो जाएंगे और 8 31 मार्च तक जिन्हें खुला रखा जाएगा, जिसको लेकर सीधा सवाल आपसे जी 9 तो सीधा सवाल जो है वो आपसे किया गया था और आपके ऊपर कई सवालिया निशान उस दौरान खड़े भी हुए थे। तो किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए, विधानसभा में सत्र में बड़े विस्तार से मैंने इस बात का जवाब दिया है। पहली चीज़ तो ये कि हमारे होटलों को जो आगे बंद करने के आदेश, आगे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे होटलों को तत्काल बंद करने के आदेश नहीं हुए थे। समय सीमा दी गई थी कि इतने समय बाद आप अपने होटल को बंद कर दीजिए। उसमें 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे। पर इसका आधार क्या था? माननीय हाई कोर्ट में हमारे एक रिटायर्ड जो कर्मचारी जिन्होंने हमारे पास काम किया है, वैसे कर्मचारी गए। और ये आज पहली बार नहीं गए, अनेकों सालों से कर्मचारी कोर्ट में अपने रिटायरल बेनिफिट के लिए जाते हैं। और मैंने सदन में भी कहा कल कि बीजेपी के समय में भी अनेकों कर्मचारी अपने रिटायरल बेनिफिट के लिए जाते हैं। ये एक निरंतर सिस्टम है जो हमेशा से फॉलो होता रहा क्योंकि कॉरपोरेशन के पास एक साथ पैसे देने को कभी भी नहीं होते, इसलिए लोग अपना बेनिफिट लेने जाते हैं और बेनिफिट मिलता है। अब हुआ क्या? हुआ ऐसा कि एक कर्मचारी अपना बेनिफिट के लिए, रिटायरल बेनिफिट के लिए गए। रिटायरल बेनिफिट क्या था? 2022 अक्टूबर के महीने में जो रिवीजन हुआ पे स्केल का, 2016 रिवीजन ऑफ द पे स्केल और 2018 ग्रेचुटी का इम्पैक्ट जो इंक्रीज हुआ, वो BOD जो थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके आज जैसे HPTDC का चेयरमैन मैं हूँ प्रदेश का, मेरे से पहले HPTDC के चेयरमैन माननीय जयराम ठाकुर जी थे, बतौर मुख्यमंत्री भी और चेयरमैन भी HPTDC के वो थे। तो उन्होंने अपनी BOD में अक्टूबर 2022 में, मतलब जब सिर्फ 1 महीना रह गया था इलेक्शनों को, ये आखिरी BOD थी। आखिरी BOD के अंदर उन्होंने एक डिसीज़न लिया और डिसीज़न उन्होंने लिया रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए कि रिवीजन ऑफ पे स्केल, मतलब जो 2016 रिवीजन ऑफ पे स्केल है और ग्रेचुटी का जो इंक्रीज़ है, उसके तहत हम उसको अडॉप्ट करते हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि जितने लोग रिटायर्ड हुए आज तक, उन सबको हम 2016 का रिवीजन पे स्केल भी देंगे और ग्रेचुटी भी देंगे। इससे हुआ क्या? अक्टूबर 2022 में डिसीजन लिया गया, HPTDC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया, जिसके चेयरमैन माननीय जयराम ठाकुर जी थे और बीजेपी की सरकार थी। आखिरी महीना रह गया था और उसके बाद इमीडिएटली इलेक्शन हुआ और उसके बाद हम लोग सत्ता में आ गए। जैसे हम सत्ता में आ गए, सारे रिटायर्ड जितने लोग थे पुराने, सब कोर्टों में गए कि हमें तो अडॉप्ट कर लिया है, पर 1 महीना पहले इलेक्शन से सिर्फ 1 महीना पहले अडॉप्ट किया था, अब सत्ता में हम आ चुके थे। तो धड़ाधड़ एक साथ हमारे पे करोड़ों रुपए के जो लेके लोग इम्पैक्ट आ गए। इसका इम्पैक्ट जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं, इसका इम्पैक्ट कितना है? 99 करोड़ और उसमें से तकरीबन 29 करोड़ रुपया माननीय जयराम ठाकुर जी ने अपनी सरकार के समय में दिया है। वो लोग भी कोर्ट में गए हैं, उन्होंने भी कोर्ट के मार्फत लिया, पर 29 करोड़ उन्होंने दिया। हमने पिछले 2 साल से कम वक्त हमको बने हुए हुआ, अब जाके 2 साल सरकार को हुए, पर मुझे अध्यक्ष बने हुए 2 साल से कम हुआ। हमने अपने कार्यकाल में 35 करोड़ रुपया 2 साल के भीतर लोगों को दे दिया। इन्होंने 29 करोड़ दिया 5 साल में, हमने 35 करोड़ दे दिया। अब इतना पैसा, सुनिए, इतना पैसा देने के बावजूद कोर्ट में
लोग जाते रहे कि हमें भी दीजिए। हमने कोर्ट को कहा कि हमें समय दीजिए, हम 2 साल में 35 करोड़ रुपए दे चुके हैं, अब हमें थोड़ा सा समय दीजिए। हमारे होटलों को अभी हमने आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी टर्नओवर की है। हमारे पास तकरीबन 55 होटल्स हैं, 55 होटल हैं, पर 55 होटलों में आज तक जब से टूरिज्म HPTDC बना है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उस HPTDC ने आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा टर्नओवर की, 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया, 109 करोड़ रुपए टर्नओवर की, 105 करोड़ रुपए पिछले साल टर्नओवर की, उससे पिछले साल 109 करोड़ की। तो ये एक बहुत बड़ी टर्नओवर है जो कभी नहीं हुई थी इससे पहले, हमने आके की, उन्हीं होटलों से की। तो हमने कहा इसीलिए हमने लोगों को 35 करोड़ दिया है, अपने आप कमा के दिया, सरकार से नहीं लिया है। एक निक्का पैसा हमने स्टेट की सरकार से नहीं लिया, हमें वक्त दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि आप अपने नुकसान में होटल क्यों चला रहे हो, आपको नुकसान में चलाने नहीं चाहिए, आप अपने होटल प्रॉफिट वाले जो हैं वो चलाओ, नुकसान वाले बंद कर दोगे तो आपका नुकसान खत्म हो जाएगा। हमने ये कहा कि होटलों को चलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर 1800 एम्प्लॉय काम करते हैं और हज़ारों लोग इसके अंदर इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने हमको परमिशन दे दी। कोर्ट ने जो हमारे 18 होटल बंद करने का निर्णय लिया, वो जैसे ही हम उनके पास गए और हमने अपने फैक्ट रखे, कोर्ट ने इमीडिएटली कहा कि आपको अब बंद करने की जरूरत नहीं है, 9 खोल दीजिए, जिसकी आपने जिक्र किया। उसके बाद हम डबल बेंच में गए, हमने कहा हमारा कोई होटल बंद मत करिए, हमने आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी टर्नओवर की है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ के साथ की है, उन्हीं लोगों के साथ की है, उन्हीं होटलों के साथ की है, हमें वक्त दीजिए। हम ये 25-30 करोड़ जो बचा है, अब जो बचा है वो तकरीबन 30 करोड़ है, ये भी हम दे देंगे। अगर 35 दिया है तो 30 भी दे देंगे, कमा के देंगे। कोर्ट ने हमारी बात मान ली और हमारे को बोला कि आपको कोई होटल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एफिडेविट गलत दिए गए, क्योंकि मुद्दा बनाना था, बात तो कोई थी नहीं, हमने सबसे बड़ी टर्नओवर की थी, हमने उन्हीं होटलों के साथ सबसे बढ़िया काम किया था। अब मुद्दा इनको कोई गलत बनाना था, लोगों को गुमराह करना था, ताकि कोई लोग कहीं पता नहीं क्या हो रहा है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया। उसमें इन्होंने कहा कि एफिडेविट गलत दिया, इन्होंने कहा कि इन्होंने ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट दी, PNL नहीं दिया। तो सभा पटल पे मैंने 15 अक्टूबर, निर्णय तो नवंबर में आया, 15 अक्टूबर के मैंने पेपर कोर्ट से निकाल के रख दिए कि आप ये पेपर देख लीजिए, ये कोर्ट का एफिडेविट है, साइंड, कोर्ट से निकाल के लाया हूँ मैं। हमने कोर्ट के अंदर एक एक पेपर जमा कराया है, PNL कराई है, ऑक्यूपेंसी कराई है। उन्होंने हमसे 3 साल की मांगी, हमने 5 साल की दी है। हम 5 साल की ऑक्यूपेंसी दे चुके हैं। मुझे मेरे MD साहब से पूछा मैंने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HPTDC के, IAS हैं राजीव कुमार जी, कि हमने कितने साल की, कहाँ पे राजीव जी भी यहीं पे थे, यहाँ पे थे, बुलाना जरा राजीव जी को। हमने इनको कहा, पूछा मैंने कि आपने 3 साल की इन्होंने मांगी है, कितने साल की दी, कहते 5 साल की दी। तो जब कोर्ट जो हमसे मांग रहा है उससे ज़्यादा हम कोर्ट को दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं, तो गलती कहीं नहीं हुई थी, गलती सिर्फ लोगों को गुमराह करने की थी। या मैं मान सकता हूँ कि शायद इनके पास फैक्ट नहीं थे, शायद इनको भी गुमराह किया गया और इन्होंने फिर लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया, बस उतना सा था। इसके अलावा भी विपक्ष बार बार कहता है कि जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन का एक जो टर्म है पर्टिकुलरली इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि जो संपदा है प्रदेश की उसे लुटाने का काम सरकार कर रही है प्राइवेटाइजेशन। मैं इनको बता रहा था कि हमने जो कोर्ट ने हमसे जो कागज मांगे PNL और ऑक्यूपेंसी, वो 3 साल के मांगे, जैसा आपने मुझे बताया, दे दिए थे 15 अक्टूबर को, हमने 5 के दे दिए थे। तो 5 साल के दे दिए थे। अब आपके सामने MD साहब भी खड़े, और 5 साल के इसके पेपर भी दिए, तो हमने सब कुछ दिया। तो जो ये आरोप लगा रहे थे, वो आरोप जो थे तर्कसंगत नहीं थे, तथ्यों के साथ नहीं थे, उनके ऊपर कोई सच्चाई नहीं थी। अब आपने बात की प्राइवेट होटल्स की बात की। मैंने कल माननीय सदन को बताया कि हमारी 2 BOD हुई हैं। मेरे से पूर्व में हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन माननीय जयराम ठाकुर जी थे, उनसे पहले माननीय वीरभद्र सिंह जी थे, उनसे पहले माननीय धूमल साहब थे। इस बार उस BOD का चेयरमैन जो हूँ वो मैं हूँ। वही चीज़ जो उन्होंने डिसीज़न लिए, आज तक हमने कहा हमने उससे अलग कोई डिसीज़न नहीं लिया। आपने जो आज तक किया है, हमने कोई चेंज ही नहीं किया, तो गलत करने का सवाल कहाँ से आता है? हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। हमने कहीं नहीं कहा कि हम होटल बेचने जा रहे हैं, हमने कहीं नहीं कहा कि हम होटलों के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर, हमने ये कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने बंद करके रखी हैं। मतलब इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ ADB की बनी थी, करोड़ों रुपए लगा के बनी थी, कोई माता, वो होटल नहीं है, वो कोई माता का बाग है कांगड़ा में, उसमें फव्वारे लगे हुए हैं, दुकानें बनी हुई है। रजियाना के अंदर मेरे पिताजी ने
अथाह प्रयास करके अपने समय के अंदर एक प्रोजेक्ट लाया आर्ट एंड कल्चर विलेज, जिसको इन्होंने बंद करके रखा पिछले 5 साल से। ये पिछले इनके जो 5 साल का समय गया वो बंद ही रहा। कल मैंने उसके दस्तावेज भी दिए। वो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के पास था, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के पास, माता का बाग मंदिर ट्रस्ट के पास था। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियां हिमाचल में थी जो अलग अलग जगह थी और उन विभागों में ये ताले लग के बंद पड़ी थी। हमने कहा ये पैसा लगा है, इनको चलाने का काम कीजिए। वो उसकी सैनिटरी की फिटिंग, बाथरूम की फिटिंग गल गई हैं, पाइपें गल गई हैं, दीवारें खराब हो गई हैं, रूफ सड़ गई हैं। एक नई बिल्डिंग करोड़ों रुपए लगा के बनती है, उसको गला चुके हैं ये। मैंने कल यही कहा कि आपने सुध क्यों नहीं ली उसकी, हम सुध ले रहे हैं उसके लिए आप बुरा कह रहे हैं। तो ये असलियत है इसकी। जी, आज भी देखने को मिला, मेरा आखिरी सवाल है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी। आज देखने को मिला किस तरीके से में बोला हर चीज। जी जी जी, आज मैं बात कर रही हूँ, आज मैं बात कर रही हूँ, आज इस तरीके से विपक्ष जो है जोरदार नारेबाजी करते हुए बाहर निकला और काफ़ी, क्योंकि बीते 3 दिनों से विपक्ष का मैं सम्मान करता हूँ। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्रता ये भी है कि अपनी बात उठाएं, स्वतंत्रता ये भी है कि अपनी बात खुल के बोलें, हर जगह बोलें। पर एक चीज़ याद रखनी चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए कि आपकी जिम्मेवारी भी है। आपकी जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के प्रति है। लोगों की पीड़ा की बात करें, लोगों के दुख दर्द की बात करें, सच्चाई की बात करें, तथ्यों पे बात करें। आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली बात नहीं है। ये बात तो बंद करने की बात उन्होंने कही है, तो कितना उसमें क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आरोपों का जवाब सदन में हो गया। अगर इसके ऊपर मैं बोलूंगा तो दोबारा वही बोलूंगा जो सदन में बात हुई। इसलिए मैंने अपने सब्जेक्ट टूरिज्म पे आपको बता दिया। अंदर आपने बाकी सब कुछ सुन लिया। ये आरोप हैं, इन आरोपों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। या तो तथ्य लाएं। मैंने कल क्या कहा कि अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया या मेरे डिपार्टमेंट ने कुछ गलत किया है, जाइए कोर्ट में केस कराइए, HPTDC के ऊपर केस कराइए, जिसको पार्टी बनाना बनाइए, पर ऐसे मत बोलिए। और अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ गलत हुआ है, एफिडेविट पे लिख के दीजिए कि हमने गलत किया है। एफिडेविट पे लिख के दिया। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने तथ्य रख दिए हैं। वैसे ही हर बात हो रही है, ये तथ्यों के बगैर हो रही है, सबूतों के बगैर हो रही है। तो कोई आरोप लगाने का मतलब नहीं है। अभी जनता के काम करने हैं, सच्चाई की ओर चलना है। बड़ी बात यह है कि 1800 करोड़ रुपया हमारा जो तकरीबन 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो हमको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म का मिला है, हिंदुस्तान का मतलब पूरे देश के सभी राज्यों में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला है, वो पैसे का लोन एग्रीमेंट साइन हो गया है। और ये कल जब मैंने बताया सदन में कि अभी ये 2 दिन हुए कि साइन हो गया, ये आप लोगों को भी मुबारकबाद है, स्टेट को भी है, क्योंकि अब ये पैसा विधिवत रूप से जगहों पर लगना शुरू हो जाएगा। और हर कंस्टिट्यूंसी के जो प्रोजेक्ट हैं, जिनके हमने टेंडर किए, जिनके हमने प्रोजेक्ट बनाए, वो चालू हो जाएंगे और फिर आगे जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ RS बाली जी, जिनके साथ हमने खास बातचीत की। किस तरीके से देखने को मिला कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में, जहां अगर हम बात करें 3 दिनों की और आज चौथा दिन था, आखिरी दिन था, और आज देखने को मिला किस तरीके से ज़ोरदार हंगामा आज हुआ है। हालांकि अगर HPTDC के होटल्स की अगर हम बात करें, उसको लेकर ब्रीफ में RS बाली ने पूरी जितने फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताया है खुद से। तो आज जिस तरीके से देखने को मिला कि लगातार जो हंगामा है वो बरपा है, चौथे दिन भी, और इसी तरीके से पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए द समय न्यूज़ हिमाचल।